माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल भूगोल मंत्रा में। आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे वायुमंडल। आज का हमारा टॉपिक रहा वायुमंडल। वायुमंडल में कितनी परत होती हैं और वो कहाँ कितनी ऊंचाई होती है और किस परत में क्या होता है, उसको आज हम उसकी वीडियो में बताएंगे। हमारे वायुमंडल में 5 परत पाई जाती है। पहली परत है क्षोभ मंडल, दूसरी परत है समताप मंडल, तीसरी परत है मध्य मंडल, चौथी है आयन मंडल और पांचवी है बहिर्मंडल। जैसा कि हम आप लोग को ये बता रहे हैं कि पहला हमने बताया आप लोग को क्षोभ मंडल। तो क्षोभ मंडल में जितनी सारी प्रक्रिया होती है, तो आज हम बात करेंगे वायुमंडल के जो 5 परत हैं। 5 परतों में से पहले परत की जो सबसे नीचे है क्षोभ मंडल की बात करते हैं, क्षोभ मंडल की। और सबसे ऊपरी वाली परत जिसको हमने बताया बहिर्मंडल। सबसे ऊपर बहिर्मंडल, सबसे नीचे क्षोभ मंडल, बीच में 3 परतें हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे केवल क्षोभ मंडल की। चलिए क्षोभ मंडल में हम देखते हैं कि क्षोभ मंडल को और क्या कहा जाता है। ये हमारी रही वायुमंडल की पहली परत क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल को उथल पुथल वाला मंडल भी कहा जाता है। क्षोभ मंडल को विक्षोभ मंडल भी कहा जाता है। अब आप लोग ये सोचिए, इसे उथल पुथल वाला मंडल आखिर क्यों कहा जाता है या विक्षोभ मंडल क्यों कहा जाता है? इसमें रीज़न ये रहा कहने का कि इसमें मौसमी घटनाएं होती हैं। जो मौसमी घटनाएं होती हैं जैसे बादल बनना, वर्षण होना, कोहरा गिरना, तड़ित झंझावत होना, आंधी, चक्रवात, ये सारी घटनाएं हमारे क्षोभ मंडल में ही होती हैं। इसी वजह से इनका नाम उथल पुथल मंडल या विक्षोभ मंडल भी रखा गया है। आइए देखते हैं कि क्षोभ मंडल की खोज किसने की है या क्षोभ मंडल का नामकरण किसने दिया है। तो क्षोभ मंडल का नामकरण लियोन टेसेरेस्क डी बोर्ड 1900 में दिया था। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि क्षोभ मंडल का नामकरण किसने दिया था। लियोन टेसेरेस्क डी बोर्ड 1900 में दिया था। अब देखते हैं क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी है। क्षोभ मंडल की ऊंचाई भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक है। भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक है और ध्रुवों पर कम है। क्षोभ मंडल की ऊंचाई भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक मतलब 18 किलोमीटर तक है और ध्रुवों पर 8 किलोमीटर तक है। यही हमने आपको बताया कि क्षोभ मंडल को उथल पुथल मंडल या विक्षोभ मंडल क्यों कहा जाता है। देखिए आ गया, मौसमी घटना के कारण, जिसमें बादल होता है, वर्षण होता है, कोहरा पड़ता है, तड़ित झंझावत होती है, आंधी चलती है, चक्रवात होता है। ये सारी मौसमी घटनाएं, आप ये जान लीजिए जो बच्चा भी होगा, मौसम की सारी घटनाएं जितना आपके समझ, जितना हम आपको बता रहे हैं, ये मौसम की जितनी भी घटनाएं हैं सब क्षोभ मंडल में ही आती हैं। क्षोभ सीमा पर जेट धारा पाई जाती है। जैसा कि हमने आपको बताया कि मंडल 5 है, हर मंडल के बाद उस मंडल की सीमा आती है। जैसे हम बता रहे हैं आपको, ये हमारा क्षोभ मंडल की, ये हमारा क्षोभ मंडल है, ये हमारा समताप मंडल है, ये मध्य मंडल है, ये आयन मंडल है और ये बहिर्मंडल है। ठीक, ये हमारे 5 मंडल हो गए। 5 मंडल हो गए। इसके बीच में भी सीमा पाई जाती है। इस बीच की सीमा को हम क्षोभ सीमा कहेंगे। इस बीच की सीमा को हम क्षोभ सीमा कहेंगे। देखिए, इस बीच की सीमा को हम क्षोभ सीमा कहेंगे। अब समताप मंडल मध्य मंडल के बीच भी समताप सीमा, मध्य मंडल आयन मंडल के बीच भी मध्य सीमा, आयन मंडल और बहिर्मंडल के भी आयन सीमा, ये भी है।
देखिए सभी मंडल के बीच सीमाएं पाई जाती है, सभी मंडल के बीच सीमाएं पाई जाती है। तो वही हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो क्षोभ मंडल है और ये समताप मंडल है, इसके बीच क्षोभ सीमा है। इसी क्षोभ सीमा में जट धारा पाई जाती है, जट धारा पाई जाती है। जट धारा एक प्रकार की हवा है, एक प्रकार की हवा है जिसकी खोज द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुई थी। ये क्षोभ सीमा में ही पाई जाते हैं, याद रखना। और क्षोभ सीमा का टेम्परेचर, तापमान कितना होता है? -50 से -80 सेल्सियस होता है। ये वेरी इम्पॉर्टेंट है कि क्षोभ सीमा का तापमान -50 से -80 सेल्सियस है। वीडियो अच्छी लगे, अब यहीं पर हम वीडियो अपना एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपके अगली वीडियो में हम आपको समताप मंडल बताएंगे। थैंक यू।